उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, आशापुर। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ एक शांत लेकिन सीमित संसाधनों वाला इलाका। यहीं रहता था रवि, एक 15 वर्षीय लड़का जो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग सोचता था। जहां बाकी बच्चे खेतों में खेलना या काम करना पसंद करते थे, रवि हमेशा आसमान की तरफ देखा करता था। उसे लगता था कि कहीं दूर उसकी किस्मत बुला रही है। रवि का परिवार बहुत ही गरीब था। पिता रामलाल दिन भर खेतों में मजदूरी करते और मां गीता देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। रवि स्कूल जरूर जाता था, लेकिन शाम होते ही उसे भी घर के कामों में जुट जाना पड़ता। गायें चराना, लकड़ियां लाना या खेत में पानी देना। पर एक चीज जो रवि से कोई नहीं छीन सकता था, वो था उसका सपना। मैं बड़ा अफसर बनूंगा, गांव का नाम रोशन करूंगा, माता पिता को गरीबी से बाहर निकालूंगा। ये सपना वो हर रोज खुद से कहता, और यही सपना उसे हर सुबह उठने की वजह देता। भाग दो, मजाक, ताने और संघर्ष। गांव में जब भी रवि अपने सपनों की बात करता, लोग हंसते। अरे छोरे, तेरे जैसे लोग अफसर नहीं बनते, खेत जोतना ही तेरी किस्मत है। स्कूल के दोस्त भी कहते, इतना मत सोच, वरना जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन रवि सब चुपचाप सुनता और जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में विश्वास था और दिल में आग। रात को जब गांव सो जाता, रवि दीपक जलाकर पढ़ाई करता। पुराने अखबार, उधार ली हुई किताबें और टीचर के पुराने नोट्स, यही उसका खजाना था। ट्यूशन तो दूर की बात थी, कभी कभी स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। तब माँ अपनी चुन्नी गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम करती। बेटा, तू पढ़ ले, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तू रुक मत। ये शब्द रवि के कानों में गूंजते रहते। भाग 3, पहली चिंगारी। एक अफसर की झलक। एक दिन स्कूल में एक जिला अधिकारी डीएम का दौरा हुआ। साफ सफेद कुर्ता, चमकते जूते और गजब का आत्मविश्वास। रवि ने उन्हें देखा और कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। ये वही अफसर हैं जो मैं बनना चाहता हूं। मुझे भी ऐसा ही बनना है। उस दिन के बाद रवि की पढ़ाई में और जुनून आ गया। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो लक्ष्य के लिए जल रहा था। भाग 4, बोर्ड परीक्षा और शहर का सफर। रवि ने 12वीं की परीक्षा गांव के स्कूल से दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में टॉप करने वालों में उसका नाम था। ये सुनकर गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रवि को एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो शहर जाकर ग्रेजुएशन कर सका। अब असली जंग शुरू हुई थी। शहर में किराए का कमरा, खुद खाना बनाना और पार्ट टाइम नौकरी करना, ये सब नया था। दिन में कॉलेज, शाम को एक दुकान पर काम और रात में पढ़ाई। यूपीएससी का सपना अभी भी जिंदा था। रवि जानता था ये राह आसान नहीं है, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। भाग 5, यूपीएससी, सपनों की सबसे कठिन परीक्षा। रवि ने ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। किताबों का ढेर, पुराने सवाल पत्र और घंटों की पढ़ाई। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वो फेल हो गया। दूसरे साल भी कुछ खास नहीं हुआ। अब आसपास के लोग फिर वही ताने देने लगे। देखा, अब क्या मुंह दिखाएगा गांव में। गरीबों को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। पर रवि अब पिघलने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी सपने सच होने से पहले तुम्हें तोड़ते हैं, ताकि जब तुम सफल हो तो तुम्हारी जीत और भी खास लगे। भाग 6, तीसरा प्रयास और चमत्कार। तीसरे प्रयास में रवि ने दिन रात एक कर दिए। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया से दूरी और पूरी तरह समर्पण। और फिर वो दिन आया, यूपीएसएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और रोल नंबर 2,67,834 यानी रवि आशापुर आईएएस में चयनित हुआ। रवि ने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के, संतोष के, संघर्ष के। भाग 7, गांव की वापसी। एक नए रूप में जब रवि आशापुर लौटा तो पूरा गांव झंडियों, फूलों और ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत कर रहा था। जिन्होंने कभी ताने मारे थे, आज उनके हाथ में माला थी। जिन्होंने हंसकर उसे गिराया था, आज वे भी गर्व से सिर ऊंचा के खड़े थे। रवि ने गांव के स्कूल में एक भाषण दिया। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने दें। अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो उसे सच भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। भाग 8, संदेश और प्रेरणा। रवि आज देश के बड़े अफसरों में गिना जाता है, लेकिन वो हर साल आशापुर जरूर जाता है और गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग देता है। उसकी दीवार पर एक पोस्टर टंगा है, बड़ा सोचो और तब तक मत रुको जब तक वो हकीकत ना बन जाए।
आपके लिए एक अंतिम पंक्ति। अगर आपकी सोच बड़ी है और आप में मेहनत करने का हौसला है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। बस सपना बड़ा देखो और उसे सच करने के लिए पूरी जान लगा दो।